किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपने इलाके का बहुत ही मशहूर और जाना माना पहलवान था। इसकी एक ही बेटी थी। इसने उसे बहुत लाड और प्यार से पाला हुआ था। वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी। बेटी जवान हुई तो बाप को इसकी शादी की फिक्र लाहक हुई। क्योंकि वो खुद भी पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद किया जो ऊंचा, लंबा, गबरू, जवान और जमींदार भी था। बाप ने बड़े नाजों से पाली हुई बेटी इसके साथ विदा कर दी। अभी हफ्ता भी ना गुजरा था कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि उसे तो घर का कोई काम ही नहीं आता। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। इसने अपनी बीवी से कहा कि उसे सारे घर के काम सिखाओ, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, सब कुछ सिखाओ। चंद महीनों के बाद सुलह हो गई और बाप ने दामाद को बुलाकर माफी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, बहुत लाड प्यार से पाली थी बेटी, अब हमने उसको सब कुछ सिखा दिया है, और फिर उसे रुखसत कर दिया। अभी चंद माह ना गुजरे थे कि इसने फिर बेटी को मार पीट कर वापस मैके भेज दिया कि इसे तो सिलाई का काम नहीं आता। पहलवान फिर बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी से कहा कि उसे सिलाई का काम ही सिखा दो। बीवी ने सिलाई, कढ़ाई, रजाइयाँ बिछाइयाँ, यहाँ तक के परांदे बनाने भी सिखा दिए। फिर दामाद को बुलाया और गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को रुखसत कर दिया। फिर चंद माह गुजरे थे कि बेटी नील और नील मार खाकर वापस मैके आ गई। उसे तो खेतों का काम नहीं आता, गाय भैंसों का दूध धोना भी नहीं आता। पहलवान बड़ा दुखी हो गया। बड़ी इज्जत थी जमाने में, इसलिए खामोश रहा। इस बार किसान ने बेटी को खेती बाड़ी के काम भी सिखा दिए और एक बार फिर रुखसत कर दिया। कुछ दिन और गुजरे, बेटी फिर रोती हुई मैके वापस आ गई। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या हुआ? वो कहने लगी कि अब मेरा शौहर कहता है कि आटा गूंथते हुए तू हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई। असल में दामाद को रोब जमाने और मारने की आदत पड़ चुकी थी। बाप ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई, लेकिन उसको कुछ समझ न आया। चंद दिन ही गुजरे कि दामाद को एहसास हुआ कि इस बार ना तो ससुर ने माफ़ी मांगी और ना ही बेटी को वापस भेजा। खैर, वो खबर लेने ससुराल गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, नहीं, तू वापस चला जा और आज की तारीख याद रख लो, पूरे साल बाद आना और अपनी बीवी को लेकर जाना। अगर इससे पहले मुझे नजर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। दामाद शर्मिंदा होकर वापस चला गया। कुछ दिन गुजरे, पहलवान अपनी बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले गया और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बार बार सवाल पूछा, लेकिन ये राज न खोला गया। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। अभी चंद दिन ही गुजरे कि पहलवान दामाद आदत से मजबूर चिल्लाना शुरू हो गया और मारने के लिए हाथ उठाया तो बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटका और कहा, तू जानता है मैं बेटी किस बाप की हूँ? वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है। और इसके बाद पहलवान ने दोबारा बीवी से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। बाप ने बेटी को क्या सिखाया ये आप भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाते हैं, और यही एतमाद पहलवान ने अपनी बेटी को दिया।